शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी वहां सन्नाटा रहता और रात होते ही ऐसा लगता जैसे हवेली जिंदा हो जाती हो। गांव वालों का कहना था कि जो भी रात में उस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। इस हवेली में आखिरी बार कोई 30 साल पहले रहा था, राजवीर सिंह और उसकी पत्नी कनिका। कहते हैं एक रात हवेली से चीखें आई और अगली सुबह हवेली के दरवाजे अपने आप बंद मिले। अंदर खून के निशान थे लेकिन कोई लाश नहीं मिली। उसी दिन से हवेली को मनहूस मान लिया गया। एक जिद्दी लड़का आरव एक कॉलेज स्टूडेंट था और भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। जब उसने काली हवेली की कहानी सुनी तो हंस पड़ा। सब अफवाह है, उसने कहा। उसके दोस्तों ने उसे हवेली में एक रात बिताने की चुनौती दे दी। डर तो लगा लेकिन अपनी बहादुरी साबित करने के लिए आरव मान गया। हवेली में पहला कदम रात के ठीक 11 बजे आरव टॉर्च लेकर हवेली के सामने खड़ा था। हवेली का गेट अपने आप चरमराते हुए खुल गया। हवा होगी, उसने खुद को समझाया। जैसे ही वो अंदर गया दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरे हवेली में ठंडक फैल गई। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां हिल रही थी। अचानक थक थक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। आवाजें और साया आरव ने सीढ़ियों की तरफ देखा। टॉर्च की रोशनी में एक लंबा काला साया दिखा जो दीवार पर रेंग रहा था। कौन है? आरव की आवाज कांपने लगी। कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसके कानों में एक औरत की फुसफुसाती आवाज गूंजी, यहां से चले जाओ। आरव भागने लगा लेकिन रास्ता बदल चुका था। हवेली के कमरे एक जैसे दिखने लगे। हर कमरे में शीशे थे और हर शीशे में उसका अक्स नहीं था बल्कि किसी और का चेहरा था। सच का सामना एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मैं कनिका हूं। मेरे पति राजवीर ने मुझे इसी हवेली में मार डाला। मेरी आत्मा आजाद नहीं है। जो भी यहां आता है उसे सच्चाई दिखानी होगी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक कमरे का तापमान बहुत गिर गया। सामने सफेद साड़ी में एक औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। भूत की मांग, तुम मुझे देख सकते हो, उस औरत ने कहा। तुम मेरी कहानी बाहर दुनिया तक पहुंचाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम भी यहीं फंस जाओगे। आरव घुटनों पर गिर गया। मैं वादा करता हूं, वह रोते हुए बोला। हवेली की दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर खून से लिखा था, सच कभी मरता नहीं। आखिरी डर। अचानक हवेली जोर जोर से हिलने लगी। दरवाजे खुल गए। आरव पूरी ताकत से बाहर भागा। सुबह गांव वाले उसे हवेली के बाहर बेहोश पड़े मिले। एक खौफनाक अंत। आरव ने सबको हवेली की सच्चाई बताई। पुलिस आई, खुदाई हुई और हवेली के नीचे से कनिका का कंकाल मिला। हवेली को गिरा दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं आज भी अगर कोई रात को उस जगह से गुजरता है तो हवा में एक आवाज आती है। सच बताने वाले को छोड़ दिया जाता है और अगर कोई उस आवाज को अनसुना करे तो अगली कहानी उसी की होती है।